जैसा कि मैंने कहा था, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त अपनी जानो माल देने के लिए तैयार होते थे। उन्होंने माल देकर भी साबित कर दिया और उन्होंने जान देकर भी साबित कर दिया। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारी ज़िंदगियाँ देख लें, आज हमारे दुनिया में रहने वाला मकसद देख लें। हम तो दुनिया के पीछे ही लग गए। इतना अमीर था उस्मान, आज हम अपना माल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आज हम अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 2 हिजरतें की थी, 2 हिजरतें की थी इस्लाम के लिए। हम तो हिजरत करते हैं ना कारोबार के लिए, दुबई सेट होने के लिए, अमेरिका सेट होने के लिए, इंग्लैंड सेट होने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन वो उस्मान थे जिन्होंने इस्लाम के लिए 2 हिजरतें की थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा था। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांग मुबारक से कुछ कपड़ा ऊपर था। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे। अल्लाह अकबर। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, जल्दी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो गए, अपने कपड़े को सही किया। पूछने वाले ने पूछा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप इसी तरह बैठे रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप इसी तरह बैठे रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आपने जल्दी से कपड़ा सही किया, आप सीधे होकर बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान वो है जिससे जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों ना हया करूं। अल्लाह अकबर। उस्मान वो था जिससे जन्नत के फरिश्ते भी हया करते थे। इतनी हया वाला उस्मान, इतनी शर्म वाला उस्मान, इतनी गैरत वाला उस्मान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया में रहते हुए जन्नत के फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी हया में गुजार थी। अल्लाह अकबर। सारी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए चीज़ों को वक़फ़ करने के लिए गुजार दी, माल को वक़फ़ करते हुए गुजार दी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज हम अपनी ज़िंदगियाँ देखें, आज हम अपनी ज़िंदगियाँ देखें। हमारी यहाँ पर ज़िंदगियाँ क्या हैं? हमारी तो हिजरतें भी जो होती हैं वो कारोबार के लिए होती हैं। हमारी तो टाइमिंग्स भी कारोबार के हिसाब से, हमारा तो सोना जागना भी कारोबार के हिसाब से। अल्लाह अकबर। हम दुबई सेट होने के लिए तो जाते हैं, हम इंग्लैंड सेट होने के लिए तो जाते हैं, हम अमेरिका सेट होने के लिए तो जाते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए हमारी कोई हिजरत नहीं है, इस्लाम के लिए हमारी कोई कुर्बानियाँ नहीं है। आज एसी में बैठकर हमें नमाज पढ़नी मुश्किल लगती है। एसी वाला ऑफिस छोड़कर थोड़ी सी दूर मस्जिद है, वहाँ भी एसी लगा हुआ है, दरमियान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठंडे ऑफिस को छोड़ने को दिल नहीं करता, ठंडी दुकान को छोड़ने को दिल नहीं करता, ठंडे घर के कमरे को छोड़ने को दिल नहीं करता। क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जो मस्जिद जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मस्जिद नहीं जाते उनसे तड़पते हुए मैं सवाल करता हूँ कि आपको क्या चीज़ रोक रही है कि आप मस्जिद नहीं जा रहे। इतनी कुर्बानियाँ हैं सहाबा किराम की, आपने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? आपने कौन सी हिजरतें की हैं? आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक एसी को छोड़कर दूसरे एसी मस्जिद वाले एसी में जाकर नमाज पढ़ ले, आप इतना भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने अगर आपसे पूछ लिया कि आपकी क्या कुर्बानियां हैं तो आप क्या जवाब देंगे? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी तो देखें, उनकी 2 हिजरतें तो देखें, उनकी कुर्बानियां तो देखें। उन्होंने अपने माल को भी नहीं देखा, उन्होंने अपनी जान को भी नहीं देखा। आप एक ऑफिस को छोड़कर मस्जिद में नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई, मॉर्निंग वॉक को तो आपने अपनी रूटीन बना लिया, लेकिन मस्जिद जाना आपको मुश्किल लगने लग गया। जोर असर मगरिब तो आपने कारोबार में दे दी, लेकिन आपको मस्जिद जाना मुश्किल लग गया। इशा का वक्त तो आपने खाने पीने और फैमिली के साथ गुजार दिया, लेकिन आपको मस्जिद जाना मुश्किल लग गया। आपने सोने को एसी लगाकर सोने को कबूल कर लिया, लेकिन फजर की नमाज छोड़ दी, आपको फजर पढ़ना मुश्किल हो गया। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपसे पूछ लिया कि आप मस्जिद नहीं जाते थे, आप नमाजें नहीं पढ़ते थे, आपने जिंदगी अल्लाह के हुक्म मुताबिक नहीं बनाई, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे?
اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ آ جائیں اسلام کی طرف، آ جائیں قرآن و سنت کی طرف، اپنی زندگی کو بدلیں۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، دوسرے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب